पहली खबर की ओर चलेंगे। पाकिस्तान से तनाव कम होने के बाद राजस्थान के सरहदी इलाकों में जनजीवन सामान्य होने लगा है। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान जो है खुल रहे हैं। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। प्रभावित रेल सेवाओं का संचालन भी बहाल कर दिया गया है। बीकानेर कह लीजिए, जैसलमेर कह लीजिए, जोधपुर हवाई अड्डा सीजफायर के बाद सोमवार से ही नागरिक उड़ानों के लिए खुल गया है। अब यहां से आम नागरिक उड़ान भर सकेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में सभी स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया था। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ब्लैकआउट के बाद सोमवार की सुबह से ही स्थितियां सामान्य होने लगी। जैसा हमने बताया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रविवार रात को सुरक्षा कारणों के चलते ब्लैकआउट जरूर किया गया था। सोमवार सुबह से सड़कों पर रौनक लौटने लगी। आज पूरी तरह से सामान्य स्थिति नजर आ रही है। तो लगातार दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसलमेर की और बाड़मेर की, जहां आप देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के चलते 4 दिन पहले सरहदी जिले, स्कूल, कॉलेजेस को बंद रखने के आदेश दिए गए थे। लेकिन शनिवार को सीजफायर की घोषणा के बाद बदली परिस्थितियों के मद्देनजर स्कूल, कॉलेज खोल दिए गए हैं। शिक्षकों और विद्यार्थियों से बात की हमारे संवाददाता ने। आइए जरा आपको दिखाते हैं। जैसलमेर में अब स्थितियां सामान्य होने लगी है। 7 मई को अचानक स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब बच्चे पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखा दूं, देखिए जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे स्कूल पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ बच्चों के एग्जाम थे, कुछ बच्चे अब पहुंच रहे हैं। कब छुट्टी हुई थी आप लोगों की और अब कितना अच्छा लग रहा है स्कूल खुल गए? 7 तारीख से हमारी छुट्टियां हो गई थी और हमें अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हमारे 2 एग्जाम होने वाले हैं। पहले हम 9th में ही थे, अब हम 10th में आने वाले, इसलिए हमें बहुत खुशी है। कौन सी क्लास में हैं आप? 6th में। आपके एग्जाम भी रुक गए थे बीच में? हाँ, हो गए थे। हमारे आधे एग्जाम हो रहे थे और पेपर लेकर लिया जाएगा था। अच्छा, जब छुट्टी हुई थी तो क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे या एग्जाम था? उस दिन क्या था? उस दिन तो हमारा एग्जाम था। अच्छा, वो एग्जाम हो गया था या बीच में ही जाना पड़ा? बीच में जाना पड़ा था हमको। तो अब कैसा लग रहा है? खुशी हो रही है स्कूल खुलने खुशी हो रही है, क्योंकि हम 7th में आने वाले हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जो बच्चे अभी तो स्कूल नहीं आए, उन्हें क्या कहेंगे? जल्दी से बुला लेंगे उन्हें भी? हाँ, अभी के सारे बच्चे जल्दी से आ जाओ स्कूल। आप कौन सी क्लास में हैं? 6th। कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना? एग्जाम होने वाला है, पढ़ाई तैयारी पूरी है? हाँ। देखिए स्थितियां सामान्य हो रही है। कौन कौन से स्कूल के क्लासेस के एग्जाम जो है वो रह गए थे और अब हो रहे हैं? अभी सम्मान परीक्षा के एग्जाम चल रहे थे और 7 तारीख को एकदम बीच में मॉक ड्रिल का आदेश है। उनको 5 मिनट में थोड़ा सा जानकारी दे के बच्चों को और रवाना कर दिया गया था। और उनके 2 एग्जाम बाकी थे। प्राइमरी के तो हो चुके थे, 1ली से 5वीं के, 6ठी, 7वीं और 9वीं और 11वीं के बाकी थे। तो अब सुचारू रूप से होंगे। 2 एग्जाम रहे हुए। रिजल्ट में फटाफट स्टाफ सारा जुटेगा, रिजल्ट वगैरह सब ऑनलाइन होगा। कब है रिजल्ट की डेट? पहले तो 16 तारीख थी, अब आगामी लॉक वो रिजल्ट भी ऑनलाइन लॉक करना। अब चलो जो भी होगा, पर अच्छा ही है। आदेश के बाद स्कूलें खुलने लगी है। कुछ बच्चों के एग्जाम बीच में रह गए थे, अब उनके एग्जाम को लेकर अभी तक संशय दूर नहीं हो पाया। हालांकि टीचर्स पहुंच गए हैं, स्कूल ओपन से उनसे बातचीत करते हैं। मेरे साथ वाइस प्रिंसिपल है। क्या कुछ हालात बने थे? कब छुट्टियां हुई थी और अभी क्या आदेश आए, क्या स्थिति है? हाँ, अभी तो यह आदेश आया है कि स्कूल पूर्ववत चलेगी और बच्चों के एग्जाम के बारे में अभी कोई विभाग से आदेश आया नहीं है। जैसे ही उनका आदेश आएगा विभाग द्वारा, उसके बाद हम एग्जाम करवा लेंगे। बाकी दूसरे जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे वो बराबर व्यवस्थित रूप से आ रहे हैं स्कूल। आज आदेश मिलने के बाद बच्चों तक मैसेज पहुंचा है? किस तरह बच्चे पहुंच रहे हैं? हाँ, बच्चे अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उनको जैसे मैसेज मिला है, बच्चे पूछ रहे, फोन करके दूरभाष के द्वारा उनको सूचना दे दी गई है कि अब आप स्कूल पहुंचे। क्योंकि स्कूल के जो ग्रुप बने हुए, ग्रुप में हमने मैसेज डाल दिया है कि विद्यालय आए। अभी स्थितियां कैसी है? सामान्य? अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कुछ बच्चे स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। जब ये सारी स्थिति बनी थी उस टाइम कैसी स्थिति थी? कब स्कूल बंद हुआ? स्कूल तो सर 7 तारीख को बंद हुए थे और उस वक्त थोड़ा सा डर का माहौल था। एकदम से छुट्टी की और हमने उनको थोड़ा सा 2-4 मिनट जो भी आपात की स्थिति से रूबरू करवा के और उनको एक बार रवाना कर दिया था। लेकिन अब स्थितियां सामान्य हो चुकी है और आगामी आदेश से जो सम्मान परीक्षा के जो एग्जाम है वो जब भी आदेश आएंगे तब हो जाएंगे। ओपन के स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए सारे टीचर्स पहुंच चुके हैं स्कूल में, लेकिन अभी बच्चों की जो आने की गति है वो काफ़ी धीमी है, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चों को मैसेज पहुंच रहा है, सूचना मिल रही है। वैसे वैसे बच्चे आ रहे हैं और 7 तारीख को जब एग्ज़ाम चल रहा था और उसी बीच बच्चों को जो है वो आपातकाल में स्थिति में हाथों हाथ छुट्टी कर दी गई थी। तो अब स्थितियाँ सामान्य होने लगी। हालांकि बच्चों के जो पहुँचने का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा धीमा है। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर।
तो तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए, आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। श्रीगंगानगर से प्रदीप है हमारे साथ, जैसलमेर से श्रीकांत व्यास है जिनको आप सुनेंगे, और बाड़मेर से राजू माली हैं हमारे साथ। सबसे पहले जरा प्रदीप आपके पास चलूंगा, श्रीगंगानगर की बात करेंगे। क्या स्थिति वहां पर है प्रदीप? अब जैसे कि एक भय का माहौल था पहले, कुछ दिन पहले ही एक डर का माहौल था, वो अब नहीं है। स्कूल कॉलेजेस भी अब देखिए धीरे धीरे खुल रहे हैं और खुल चुके हैं। तो क्या लोगों के मन में है, क्या लोगों के जहन में है? जरा लोगों से बात कीजिए और पूछिए उनसे कि अब उनके मन में क्या चल रहा है। भयमुक्त हो चुके हैं वो? बिल्कुल आदित्य, मैं बता दूं आपको कि श्री गंगानगर में है वो बिल्कुल हालात सामान्य है। किसी भी तरीके का लोगों में कोई भी पैनिक वाली कंडीशन वो यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद से आज अल सुबह है वो जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए स्कूल कॉलेजों व कोचिंग संस्थाओं को भी खोल दिया था। हालांकि यह आदेश है वो अल सुबह जारी हुआ, जिसके बाद है वो ये पूरे आदेश सर्कुलर नहीं हो पाया, लोगों तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से अभी हम कई स्कूलों में जाकर आए हैं। जहां देखा तो वहां पर स्कूलों में थे वो बच्चों की संख्या काफी कम थी, बिल्कुल जो बच्चे आ ही नहीं थे। तो अध्यापकों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो आदेश थे शिक्षा जो जिला कलेक्टर के द्वारा स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी किए गए थे वो अल सुबह जारी किए गए थे, जिससे वो आदेश पूरी तरह से बच्चों तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से वो बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं पूरा जो बाजार है वो खुला हुआ है। वहीं जो जिले भर में जो पाबंदियां लगी हुई थी, ब्लैकआउट की पाबंदियां थी, जो बाजार बंद करने की, शाम को 7 बजे बाजार बंद करने की पाबंदियां थी, जरा वो सभी पूछिए ना प्रदीप, आपके पीछे तो देख पा रहे हैं एक चाय की टपरी है, जरा पूछिए ना उनसे कि क्या स्थिति। और अब क्या लगता है, जब वो पहले अभी जब ये आदेश जारी कर दिए गए थे, जब वहां पर एकदम घोषणा कर दी गई थी, तो उनकी उनको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, और अब स्थिति कैसी? जरा पूछिए उनसे, बात करें। बिल्कुल मैं इनसे बात करूंगा। आप बताएं कि जिस तरीके से जो 2 दिन के अंदर लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, ब्लैकडाउन था, किस तरीके का असर पड़ा? लोग बाहर थे या नहीं? बाहर तो कम। हाँ, तो आप लोगों के व्यापार पर कैसा असर पड़ा? बहुत असर पड़ा, सुना सुना मार्केट पड़ा सर। हाँ बिल्कुल रौनक वाली बात। हाँ, लेकिन आज जिस तरीके से जो बाजार खुला है उसके बाद कुछ फर्क दिखा? थोड़ा सा सांस सही है। हाँ, थोड़ा सा रौनक आई है। बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से जो आदेश जारी हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनके व्यापार में भी रौनक आई है। तो वहीं जो बाजार है, बाजार भी खुले हैं, जिसके बाद लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पर शुरू हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती जिले हैं उनके लिए राहत वाली खबर है। जी, उनके लिए राहत वाली खबर है। चलिए आता हूं आपके पास, बाड़मेर चलते हैं। राजू माली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। राजू भाई, सवाल आपसे भी कि क्या कैसे सामान्य स्थिति हो रही है, जरा तस्वीरों के जरिए हमें बताइए, लोगों से बात करिए। एक जो भय डर का माहौल था लोगों के मन में, क्या अब उससे निजात पा रहे हैं लोग? और कैसा रहा वहां पर लोगों का, इस पर क्या टेक है, क्या कहना है उनका? अब तो स्कूल कॉलेजेस भी खोल दिए गए। जी बिल्कुल आदित्य, हमने जब हालात तनावपूर्ण बने हुए थे, जब ब्लैकआउट था, उस दौरान भी लोगों से बातचीत की थी, तो लोगों यहाँ के लोगों में कभी भी भय और डर का माहौल दिखाई नहीं दिया। लोगों में एक जोश था कि यदि जरूरत पड़ी तो कोरोना के साथ मिलकर से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े जाएंगे। आपको बता दें कि 71 की लड़ाई में या कई सिविलियंस जो है इन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया था। कई लोग जो है हथियार लेकर बॉर्डर में सेना के साथ थे, कई लोगों ने एम्बुलेंस पहुंचाने का काम किया था, कई लोगों ने रसद पहुंचाई थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ बाड़मेर जिले में कहीं भी किसी पर में भी जो है भय का माहौल नहीं था। हालांकि कुछ रात में जैसे ड्रोन उठने की जो घटनाएं हो रही थी, बार बार ब्लैकआउट हो रहा था, सायरन बज रहा था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घरों में, महिलाओं में कहीं थोड़ा बहुत भय का माहौल था। लेकिन स्थितियां धीरे धीरे कल से ही जो है सामान्य होने की। हालांकि रात को भी यहाँ कुछ संदिग्ध गतिविधियां आसमान में दिखी थी, हालांकि उसको लेकर कोई स्पष्ट अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही है। आप देखिए कि बाजार भी धीरे धीरे खुले हैं, अब बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। और साथ ही साथ जिला कलेक्टर ने देर रात को एक आदेश भी जारी किया था, और जो 8 तारीख को आदेश जारी किया गया था, स्कूल, मदरसों और शैक्षणिक संस्थानों में जो शैक्षणिक गतिविधियां थी, बच्चों के जो है क्लासें नहीं लग रही थी, तो उनको वापस चलाने के लिए रात को आदेश जारी किया था। तो ऐसे में आदेश देर रात को जारी हुआ, तो ऐसे में स्कूलों में बच्चों की संख्या है। लेकिन कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो जनजीवन जो है पटरी पर लौट रही है। चलिए ठीक है, जैसलमेर की ओर चलेंगे। श्रीकांत व्यास हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। श्रीकांत, जैसलमेर सरहदी इलाका है और एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है, तो क्या टूरिज्म वहां पर फिर से स्टार्ट हो गया है? क्योंकि वाजिब सी बात है कि ये सब जब घटनाएं हुई तो टूरिज्म थोड़ा कम हो गया होगा, तो क्या आवाजाही शुरू हो गई टूरिस्ट की फिर से? जी, मैं आपको बता दूं कि अब स्थितियां सामान्य होने लगी है, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं। रही बात पर्यटकों की, तो अभी तो वैसे ही ऑफ सीजन है, तो इस भीषण गर्मी में 12 बजे के बाद तो फिर वैसे ही अलग हो जाते हैं।
तो टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन स्थितियां सामान्य है। स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान खुल चुके हैं, एयरपोर्ट ओपन हो चुका है, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और मार्केट में चहल पहल जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग घरों से निकलने लगे हैं। तस्वीरें दिखा दूं किस तरह से, देखिए मार्केट सुबह सुबह दुकानें खुल रही है। लोग जरा देरी से आज मार्केट पहुंचे हैं, उन्हें ये लगा कि अब मार्केट बंद है या खुला, एक बार कंफर्मेशन हो जाए। तो वैसे कल से स्थितियां सामान्य होना शुरू हो गई थी, मार्केट खुलने लग गए हैं। देखिए लोग आ जा रहे हैं और ऐसे ही लगभग सारे दुकान, नाश्ता काउंटर्स जो है वो खुल चुके हैं। और लोगों के जैसलमेर में जो है वो जो डर और भय जैसा माहौल तो वैसे पहले भी नहीं था, यहाँ के लोग काफी मजबूत है। लेकिन 7 तारीख को जो स्थितियां बनी उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब देखिए लोगों की आवाजाही, चहल पहल शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें ही बयां कर रही है कि स्थिति अब सामान्य है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। और लगातार लोगों में जो है वो अब उत्साह भी नजर आ रहा है, लोग खुश नजर आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए जब लोग बैठे तो उसके बाद से ही जो है वो स्थितियां सामान्य होने लगी। कहीं ना कहीं एक जो है राहत लोगों ने ली और लगातार जो है वो जैसलमेर के तमाम जो मार्केट है वो खुलना शुरू हो चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल श्रीकांत, कुछ देखिए ट्रेंड्स सुबह बनती की वो तो भी शुरू हो स्थिति गई ऐसी है। बनी हुई है, सुबह की तो हम अपने दर्शकों को भी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, आप सबके जरिए आप भी दिखा रहे हैं कि वहां पर आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन अगर रात की स्थिति की बात करें तो क्या रात में भी चीजें अब सामान्य दिख रही हैं या नहीं, अभी भी थोड़ा डर है? देखिए डर तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि लोग जागरूक है। एहतियात के तौर पर कल रात को भी लाइट्स लोगों के घरों की बंद नजर आई। हालांकि स्थितियां सामान्य हैं, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो अच्छा घबराने जैसी हो। श्रीकांत, लेकिन क्या एहतियातन ब्लैकआउट की कोई स्थिति तो ऐसी चलता बनती है। है? कोई ऐसी देखिए स्थिति कल बनती रात है को ब्लैकआउट की? ब्लैकआउट, जी कल ब्लैकआउट की कोई घोषणा नहीं थी, लेकिन लोगों ने स्वतः ही लाइट्स बंद रखी। लोगों ने स्वतः ही जो है वो अच्छा। एहतियातन बरता कि कुछ दिन तक एहतियात बरता जाए। बाकी तो स्थितियां सारी सामान्य हो चुकी है। जो फ्लाइट्स थी वो, हालांकि यहाँ से कोई फ्लाइट है नहीं अभी, ठीक है, लेकिन ठीक शेड्यूल है फ्लाइट नहीं है, श्रीकांत, लेकिन आते हैं चार्टर आपके जाना पास, शुरू हो आते हैं चुके श्रीकांत आपके पास। राजू माली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाड़मेर से। राजू, क्या ऐसी कोई ब्लैकआउट की कोई स्थिति बनी क्या कल रात बाड़मेर में? जिला कलेक्टर ने, जिला प्रशासन की ओर से कल रात को एक मैसेज भी पास हुआ था कि अभी कोई ब्लैकआउट जैसे हालात नहीं है, पूर्व निर्धारित ब्लैकआउट नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि कोई आपात स्थिति बनती है तो तुरंत किया जा सकता है, सुरक्षा कारणों के चलते। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है तो जनजीवन है वो सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं और बाजार शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में कहीं पर भी यहाँ पर कोई ब्लैकआउट जैसी स्थिति नहीं है। हालांकि कुछ छिटपुट घटनाएं रात को सामने आई थी, लेकिन उसको लेकर भी जो है पुष्टि नहीं हो पाई। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ बाजारों में रौनक लौट चुकी है, जो बाजार है लोगों की चिंता है और धीरे धीरे पूरी स्थितियां सामान्य होने की संभावना है। और जो परीक्षाएं शिक्षा विभाग, जिला प्रशासन द्वारा स्थगित की गई थी, वो भी आगामी आदेश के चलिए बाद ठीक शुरू है, होगी। तो ऐसे में कहीं कहीं ठीक है राजू, मतलब यही बात हो गई कुल मिलाकर कि सभी तरीके से सामान्य जो है स्थिति हो चुकी है, जीवन जो है वो पटरी पर शुरू हो चुकी है, पटरी पर आने लगी है और वो डर का, भय का जो माहौल था वो अब नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तमाम जो है रिपोर्टर्स को। आपने सुना, श्रीगंगानगर से प्रदीप को आपने सुना, जैसलमेर से श्रीकांत को आपने सुना और बाड़मेर से राजू माली जी को आपने सुना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं, जैसा कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी आप तक पहुंचा रहे थे जो लाइव तस्वीरें हैं। ऐसे में आम लोगों की दिनचर्या पटरी पर लौटने लगी है। वहीं सीज फायर के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस खोलने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुले स्कूल में आने वाले बच्चों से हमारे संवाददाता अरुण जी ने बात की है। अरुण जी ने, आइए जरा आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर के बाद में अब स्कूलों में और दिन की सामान्य दिनचर्या है जो लोगों की बढ़ चुकी है। आप देखिए किस तरह से जो है बच्चे स्कूल आना शुरू हो चुके हैं। आज जिस तरह से सीज फायर के बाद में स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कॉलेज वगैरह सारी खुल चुकी है। बच्चे आए थे स्कूल में आते ही बच्चों के और स्कूल प्रशासन ने जो है पहले 2 मिनट का मौन रखकर जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कुछ बच्चे हैं उनसे हम जानेंगे कि वो बच्चे क्या सोचते हैं जिस तरह से सीज फायर हुआ था उसके बाद में, और उससे पहले भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। क्या आपने क्या सोचा युद्ध पर देख के? हमने सोचा कि भारत ही जीतेगा, जैसी हमारी आर्मी है और एयरफोर्स है। तो हमें पहले तो ब्लैकआउट में थोड़ा-सा डर लगा और फिर हमने देखा कि है ना भारतीय सरकार ही जीत रही है, भारतीय आर्मी ही जीत रही है। तो हमें फिर अच्छा ही लगा और जो भी हमारे शहीद जवान हैं, उनको मैं शत-शत नमन करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। क्या मानते हैं आप, किस तरह से देखा आपने?
हाँ, ऑपरेशन सिंदूर भले ही जरूरी था, लेकिन युद्ध से कभी किसी का फायदा हुआ नहीं है, ना ही होता है। बस उससे लोगों की मौत होती है। और अब जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बस, thank you। क्या मानते हैं आप लोग? कर्नल सोफिया? कर्नल सोफिया एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह वो है, देन पॉसिबल है युद्ध जीतना। बिकॉज ऑफ व्योमिका सिंह उन्होंने पाकिस्तान के कई ड्रोन्स को गिराया है जो राजस्थान के अंदर आए हैं, जैसे कि बाड़मेर जैसा इलाका जो रेड जोन के अंदर था और उधर ब्लैकआउट भी था। सो मैं यही मानती हूँ कि हम सेफ हैं तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, बस इनके कारण सेफ है। प्रधानमंत्री और सेना ने नाम दिया था, क्या लगता है आपको ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? आप क्या? मेरा ये सोचना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बहुत ही नरेंद्र मोदी का बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा, और जो महिलाएं जो कि विधवा हो चुकी हैं इस कारण से, उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत तसल्ली मिली कि ऐसा फिर कभी किसी भी महिला के साथ नहीं होगा, ऐसी दुखद घटना फिर कभी नहीं होगी। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि सारी सेनाओं ने जो है हमें युद्ध में जीत दिलाई है। ये स्कूली छात्र है और जो मैडम है, उन सब लोगों की एक भावना है कि जिस वजह से सीज फायर हुआ वो अच्छी बात है, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता है, शांति में यकीन करता है। लेकिन अब जिस तरह से दिनचर्या लौटी है, तो कह सकते हैं जो पिछले दिनों की याद है वो लोगों के जहन में, और ये लोग भी सेना में जाना चाहते हैं और अपनी तरफ से जो शहीद सैनिक हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। भारत पाक में हुए सीजफायर के बाद बीकानेर में भी आज स्कूल्स खुल गए हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद अब आज बच्चे स्कूल पहुंचे तो उनके चेहरे पर खुशी साफ जो है झलकती रही थी। स्कूल खुलने के साथ ही पढ़ाई का सिलसिला भी दोबारा शुरू हो गया है। शिक्षक भी नई ऊर्जा और उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ाने में जुट गए हैं। स्कूल पहुंचे बच्चों से बात की हमारे संवाददाता ने, दिखाते हैं। तो देखिए, भारत पाक में हुई सीजफायर के बाद बीकानेर में भी आज स्कूल्स खुल गए हैं। लंबे समय के इंतजार के बाद अब जाकर जो स्कूल्स जो बच्चे हैं वो उनके चेहरे पे खुशी साफ झलक रही है। भाई, फ्रेंड्स मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, अभिभावकों से बात होगी, 10 बात होगी, चर्चाएं होंगी। स्कूल खुलने के साथ ही पढ़ाई का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा दोबारा। शिक्षक भी नई ऊर्जा और उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ाने में जुट गए हैं। स्कूल पहुंचे बच्चों से रावतभाटा में सोमवार रात 10 बजे सुरक्षा बल अचानक अलर्ट हो गया। प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता बढ़ गई। प्रशासन ने परमाणु बिजली घर के भीतर अधिकारियों के साथ बैठक की और उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कोटा और चित्तौड़ का जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। आपदा और राहत के सभी प्रबंध किए गए हैं। शहर में ब्लैकआउट के चलते प्रशासन ने परमाणु बिजली घर में अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसके अलावा कोटा से एसडीआरएफ और दमकल विभाग टीम जो है वो भी रावतभाटा पहुंच गई। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में आपको अवगत करा दें। महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई और गुड़ा रेलवे फाटक की घटना है। कुछ देर से रेलवे फाटक के पास घूम रही थी महिला। गुड़ा फाटक के पास ट्रेन आते ही महिला ने छलांग लगा दी। तो झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी खुदकुशी कर ली है और ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। गुड़ा रेलवे फाटक की घटना है ये। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हल्का सा ब्लर हमने इसलिए किया है क्योंकि कट चुका होगा ये शव। कुछ देर रेलवे फाटक के पास घूम रही थी महिला और गुड़ा फाटक के पास जैसे ही ट्रेन आई महिला ने छलांग लगा दी। महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है और हम आपको बताएं ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है और कुछ देर से रेलवे फाटक के पास घूम रही थी महिला। गुड़ा फाटक के पास ट्रेन आते ही महिला ने छलांग लगा दी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की वहीं पर मौके पर मौत हो गई। फाटक के पास ट्रेन आते ही महिला ने छलांग लगा दी और हम आपको बताएं गुड़ा रेलवे फाटक की ये पूरी घटना है। झुंझुनू से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। इम्तियाज अली हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी देंगे। इम्तियाज, क्यों आखिर
इस महिला ने ऐसा कदम उठाया, क्या क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, झुंझुनू शहर के पास जो गुड्डा रेलवे फाटक है, वहाँ पर एक महिला कई देर से वहाँ घूम रही थी और ट्रेन आने का इंतजार वो कर रही थी। काफी लोगों ने उनको देखा पहले घूमते हुए, और जब उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये महिला ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या करने वाली है। जैसे ही ट्रेन आई, आते ही महिला ने बिना किसी को देखे ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही महिला है वो कट गई, और कटने के बाद वहाँ पर नीचे हो गई। तुरंत वहाँ पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची। अभी फिलहाल जो महिला अज्ञात है, क्योंकि महिला की शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है। फिलहाल झुंझुनू जो कोतवाली पुलिस है उन्होंने जो बॉडी है उसको मोर्चरी में रखवा दिया और महिला की शिनाख्त के लिए सर्च वो कर रही है। देखते हैं अभी महिला ने जो सुसाइड किया है उसके पीछे को क्या कारण है और महिला कहाँ की रहने वाली है। जी ठीक है इम्तियाज, धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बांग्लादेशियों की धरपकड़ अजमेर जिला पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। अजमेर पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और संदिग्धों को पकड़ लिया है। अब तक एसटीएफ द्वारा हम आपको बताएं 31 और थाना गुंज द्वारा 4 नागरिकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के नेतृत्व में अवैध घुसपैठियों की पहचान और उनके निष्कासन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। थानागंज क्षेत्र में अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर 7 से 8 संदिग्धों को डिटेन किया गया। पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने स्वयं को बांग्लादेशी नागरिक स्वीकार भी किया। उसने बताया कि वह पिछले 10 से 12 सालों से अजमेर में रहकर मजदूरी कर रहा था। मामले पर पुलिस का कहना है कि इस अभियान को और सख्ती से जारी रखा जाएगा ताकि अवैध घुसपैठियों की पहचान हो और कानूनी कार्रवाई जो उचित होती है वो इन पर की जा सके। तो एसआई भर्ती के जालौर से खबर आ रही है। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला चिकित्सा विभाग ने तत्काल 5 डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी। आपको बताना चाहेंगे कि सियाणा सीएचसी में कई महीनों से डॉक्टर के पद खाली थे, जिसके कारण मरीजों को बुनियादी इलाज में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एनडीटीवी राजस्थान ने समस्या को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद लंबे समय से चली आ रही डॉक्टरों की कमी की समस्या का महज हम आपको बताएं कुछ ही घंटों में, यानी 24 घंटों में हम कहें इसको इलाज कर दिया है, समाधान कर दिया है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद 24 घंटे के अंदर ही 5 नए डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी है, आदेश जारी कर दिया है। नियुक्त डॉक्टरों में 2 सामान्य चिकित्सक हैं, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी शामिल है। तो जालौर बड़ोदरा रिफाइनरी में करीब 15 दिन तक वन विभाग की कसरत करवाने के बाद अचानक नदारद हुआ पैंथर। अब करीब 1.5 महीने बाद सोमवार शाम को फिर मंडला के जो है रोडवा कला गांव में मंडली में वो नजर आया। यहां गांव में पहले पैंथर एक ग्रामीण के कच्चे छप्पर में घुसा। ये देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। और ग्रामीणों ने हल्ला मचाया तो वहां से बकरियों के बाड़े में ये भाग गया। इस दौरान पैंथर के रास्ते में आए 2 ग्रामीणों पर पैंथर ने वार भी कर दिया, उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन वन विभाग की बालोतरा और जोधपुर की जो टीम है करीब 4 घंटे बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। पैंथर की मौजूदगी से कर्मचारियों और रिफाइनरी क्षेत्र में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। करीब 15 दिन तक वन विभाग की टीम रिफाइनरी में डेरा डाले रही थी, कड़ी मशक्कत कर रही थी, लेकिन पैंथर हाथ नहीं आया, कहीं छुप गया था पैंथर। अब करीब 1.5 महीने बाद फिर पैंथर की मूवमेंट नजर आई। होटल संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जी बता दें आपको, 2 कैंपर गाड़ी में आए बदमाशों ने मारपीट की है। अपहरण करने के बाद मारपीट की गई है। बदमाशों ने होटल संचालक के हाथ पैर तक तोड़ डाले, घायल अवस्था में फेंक कर फरार हो गए। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है सब कुछ। पालवास के सूर होटल का यह पूरा मामला देखिए। हम आपको जो दूसरी तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। सीकर शहर के सदर थाना इलाके के पालवास गांव में बीती रात 2 कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने होटल संचालक के साथ जमकर मारपीट की और बदमाशों ने होटल संचालक दीवान सिंह को गाड़ी में डालकर पहले अपहरण कर लिया और अपहरण के बाद बदमाशों ने गाड़ी में भी होटल संचालक के साथ जमकर मारपीट की और घायल अवस्था में रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल होटल संचालक दीवान सिंह को इलाज के लिए सीकर के एसके अस्पताल में ले जाया गया, जहां हालत क्योंकि गंभीर थी इसीलिए जयपुर रेफर कर दिया गया।
मारपीट और अपहरण की घटना होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, जब आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा भी रहे हैं। फिलहाल सदर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। सदर थानाधिकारी जो इंद्रराज जी हैं, उन्होंने बताया कि होटल संचालक पर पूर्व में कई मामले दर्ज हैं। थाने पे सूचना मिली कि पालवास गांव से थोड़ा आगे सूर्य होटल के ऊपर दीवान का अपहरण कर लिया गया है और दीवान के साथ मारपीट करके ले गए हैं। आदि सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अभी दीवान को लेके चले गए हैं। फिर शिवा सूपका के पास पटक के भाग गए। दीवान के रिश्तेदारों ने दीवान को लेके हॉस्पिटल में आए हैं और पीछे पीछे मैं भी हॉस्पिटल में आ गया। सिरोही के शिवगंज कस्बे के कामेश्वर महादेव मंदिर मार्ग पर सोमवार शाम को जमीन विवाद को लेकर 3 आरोपियों ने जोधपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर को कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर डाली। घटना में प्रॉपर्टी डीलर के 2 सहयोगी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।